एक तरफ अदिति और शिवम बहुत नजदीक थे, जैसे वो अभी किस कर रहे हो और किसी के आने के कारण उन्हें अलग होना पड़ा हो। उन दोनों के होठ भी लाल थे। जब अदिति ने देखा कि अंदर ध्रुव आया, वो तुरंत शिवम दूर होकर ध्रुव के पास से तेजी के साथ निकलते हुए चली गई। वहीं दूसरी तरफ शिवम ने ये देखा कि अदिति चली गई है, तो उसने ध्रुव के पास आकर कहा, मेरे भाई ध्रुव यार, तेरी टांग टूट गई लेकिन तू इधर उधर घूमने से अभी भी बाज नहीं आया। देख, तूने अब गलत समय पे आकर सही सीन बिगा दिया ना। अच्छा खासा मैं तेरी पसंद की लड़की के साथ समय गुजार रहा था। चल, तू आ ही गया है तो तुझे एक राज की बात बताता हूँ। तुझे याद टीचर दी को वो दिन जिस दिन मैंने तेरी वीडियो बनाई थी? उस दिन तुझे पता है मुझे कैसे पता चला कि तू अदिति को प्रपोज करने वाला है? फिर शिवम ने रुक के आगे कहा, भाई वो मुझे ऐसे पता चला कि अदिति ने मुझसे कहा था कि तू उससे प्यार करता है। फिर तू सुबह सुबह आशी से बात कर रहा था। फिर बाद में आशी अदिति को बुला के ले गई। फिर उन दोनों के पीछे से मोहित भी चला गया। तब मुझे समझ आया कि बात क्या है और मैं भी मोहित के पीछे चला गया। वहां पहुंचकर देखा तो मैं निराश नहीं हुआ, वहां पे खड़े होकर फोन से वीडियो बना ली। इसके बाद आगे का तो तुझे पता ही है। उसने आगे आकर ध्रुव के मुंह के पास अपना मुंह लाकर कहा, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तेरी पसंद है बहुत अच्छी, उसके होठ बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद महसूस किए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ उसका पूरा शरीर कितना अच्छा होगा और तब वो मेरे साथ बेड पे होगी तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन भाई चिंता मत कर, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, एक बार सब कुछ करने के बाद मैं आके तुझे ज़रूर बताऊंगा। ये सब सुन के ध्रुव की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ थे। तब शिवम ने ये देखा तो उसे ये देख के मज़ा आ गया। उसने आगे कहा, वैसे एक बात और बताओ कि जो उसने तुझे मना करा था वो भी मेरे कहने पर ही करा था? जब वो तेरे ऊपर चिल्ला रही थी वो देख के तो मज़ा ही आ गया था। मैं अब ये सोच रहा हूँ वो इतना चिल्लाती है मेरे बिस्तर पे कितना। ये कहने के बाद वो ध्रुव को देख के हंसने लगा। इतना सब कुछ सुन के ध्रुव से अब बर्दाश्त नहीं हुई। उसने शिवम का गला पकड़ लिया, लेकिन आसानी से शिवम ने उसका हाथ पकड़ा और उसके पैर पे लात मार दी, जिसके कारण ध्रुव को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो जमीन पे वहीं पे गिर गया। ये देख के शिवम ने कहा, भाई तेरी एक टांग वैसे ही टूटी हुई है, कहीं दूसरी भी टूट गई तो तू कैसे जिंदगी जिएगा? आगे की तेरी जिंदगी तो जानवर से भी बेकार हो जाएगी। ये कहने के बाद शिवम वहां से चला गया। तब शिवम वहां से चला गया तो ध्रुव ने थोड़ी देर में ये देख के अब शिवम वहां से चला गया, हिम्मत करके अपनी जगह पे जाकर बैठ गया। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो ये सोच के परेशान था कि जिससे वो प्यार करता था उसने ही उसे सबसे बड़ा धोखा दे दिया। उसने सिर्फ ध्रुव को मना नहीं करा बल्कि ध्रुव को किसी दूसरे के कहने पे बेइज्जत भी करा, वो भी उस लड़के के कहने पे जिससे ध्रुव नफरत करता है। थोड़ी देर बाद क्लास में मोहित आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव उसे यहाँ मिलेगा, क्योंकि सब लोग क्लास के बाहर प्लेग्राउंड में थे तो उसे लगा ध्रुव भी वहीं पे बैठा होगा। उसने ध्रुव के पास आते हुए पूछा, भाई यहाँ अकेले क्यों बैठा है? तब ध्रुव ने अपना सर उठा के जवाब दिया, भाई तू था नहीं, मैं किसके साथ बाहर बैठता? मोहित ने उसकी बात सुनी तो ध्रुव की आवाज़ में उसे बदलाव लगा, लेकिन तब उसने ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसे पता चला कि ध्रुव की आंखों में लगभग आंसू है। उसे ये देख के समझ आ गया कि ध्रुव के साथ कुछ हुआ है। उसने तुरंत ध्रुव से कहा, भाई क्या हुआ है? तो ध्रुव ने कहा, भाई कुछ नहीं, बस थोड़ा पैर में दर्द हो रहा था। तब मोहित ने कहा, इतना तो मैं भी तुझे जानता हूँ कि पैर में दर्द होने के कारण नहीं रो रहा, क्योंकि बिना चोट लगे तेरे पैर में इतना दर्द नहीं होगा। और अगर इतना दर्द हो रहा है कि तेरी आंखों में आंसू है तो मुझे बता कि तेरे चोट कैसे लगी? तब ध्रुव ने कहा, भाई वो थोड़ा शिवम से लड़ाई हो गई थी, बस उसने लात मार दी। तभी मोहित ने गुस्से बोला, इस शिवम की दिक्कत क्या है? तब कि उसे पता है कि तेरे पैर में चोट है, तब भी उसने तेरे साथ ये करा। आज तो इससे सब हिसाब बराबर होगा, चाहे फिर आगे कुछ भी हो। और उठ के गुस्से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने ही पहले उसके ऊपर हाथ उठा दिया था, मेरी ही गलती है। तभी मोहित ने उसके तरफ देखते हुए कहा, हुआ क्या है पूरी बात बता, और ये मत कहना कि तेरा मन करा तो तू उससे लड़ लिया।
तब ध्रुव ने बताया कि मेरा मन बाहर नहीं लग रहा था तो मैंने क्लास में आने की सोची। तब मैं क्लास में आया तो मैंने शिवम अदिति को बहुत नज़दीक देखा जैसे वो आपस में किस कर रहे हो। फिर शिवम ने अदिति के जाने के बाद बताया कि कैसे उसे अदिति ने ही उसे बताया था कि ध्रुव उसे पसंद करता है। ये सुन के सारा प्लान शिवम ने बनाया कि तब मैं अदिति को प्रपोज करूंगा तो अदिति मेरी बेइज्जती करेगी और शिवम उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद ध्रुव ने उसे बताया कि शिवम ने उसे काफ़ी गंदी बातें भी बाद में बोली जिसकी वजह से ध्रुव को गुस्सा आ गया और उसने शिवम को गला पकड़ लिया, लेकिन शिवम ने मेरे लात मार दी। ये सारी बातें सुनकर मोहित की आंखें बड़ी हो गई। उसे कुछ देर तक समझ नहीं आया कि वो इस बात पे क्या प्रतिक्रिया दे। फिर उसने कहा, भाई मुझे भी नहीं पता था कि शिवम हम सब की हरकतों पर इतनी नज़र गड़ा के बैठा हुआ था और अदिति उसकी तो खैर मैं क्या ही कहूँ, मुझे बिल्कुल उससे कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो हो गया उसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते। तू चिंता मत कर, अगर तेरे पैर में ज़्यादा दिक्कत है तो मैं तुझे मेडिकल रूम लेके चलता हूँ। तब ध्रुव ने हाथ दिखाते हुए कहा, मेरे पास कुछ दवाई पहले ही थी, मैंने अभी यही दवाई ले ली है, इसलिए मेडिकल रूम जाने की कोई दिक्कत नहीं है। ये कहने के बाद दोनों शांत हो गए। एक तरफ जहां मोहित ध्रुव को लेके परेशान था, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव ये सोच रहा था कि उसे इस बारे में अदिति से बात करनी चाहिए या नहीं। लेकिन फिर ध्रुव ने खुद से ही कहा, सारी बातें साफ है, अदिति से बात करके कोई फायदा नहीं है। उसने शिवम को अपनी जिंदगी में स्वीकार करके सब कुछ साफ